हम अल्लाह को पहचाने कैसे? क्योंकि जब तक अल्लाह की पहचान ना हो उस वक्त तक मानना नामुकम्मल है। उस वक्त तक मानना नामुकम्मल है। अगर आपने अल्लाह को मानना है और मानने में ईमान में कमाल चाहिए तो फिर दो चीजें जरूरी हैं। पहले है जानना, फिर है पहचानना। तो अल्लाह को हमने जान तो लिया, पहचाना कैसे? चलो अल्लाह से सवाल करते हैं। मालिक हम तेरी पहचान चाहते हैं, जरा मेहरबानी फरमा दे, हम तेरी पहचान कैसे करें? इसलिए कि जब तक पहचानेंगे नहीं मानना मुकम्मल नहीं होता। मालिक ने इसी सूरत के अंदर सूरह मोमिनून के अंदर अल्लाह ने ये राज भी बंदू के लिए खोल दिया है। मालिक ने फरमाया दो जरिए रखे हैं मैंने दो सबब तुम्हारे लिए रखे हैं अपनी पहचान के लिए, ताकि तुम मुझे जान भी सको पहचान भी सको। मेरे मालिक कैसे? मैं जानना है इल्म के साथ और पहचानने के लिए दो सबब रखे हैं। पहले सबब का नाम तुम्हारी जात है और दूसरे सबब का नाम सारी कायनात है। क्या सबब बनाए? कितने रखे? नंबर एक हमारी जात है, नंबर दो ये सारी कायनात है। अल्लाह ने ये दो सबब रखे हैं अपनी पहचान के लिए। आप कहेंगे इसका दलील कुरान पाक के अंदर मौजूद है, इसी सूरा के अंदर, जिसके लिए मैंने आज आयाते थे ये बात पढ़ी है। आप ये मत समझिएगा कि ये शायद मैंने वैसे का अपना ख्याल बयान कर दिया, ये मेरा ख्याल नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। ये फरमाया, सुनिए जरा ध्यान से, क्या फरमाया? फरमाया एक तुम्हारी जात है और दूसरा कायनात। तो जात कैसे? लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। ऐ इंसान तू है जिसे तू अपने आप को देख के मेरी पहचान कर सकता है। या अल्लाह कैसे? फरमाया जरा अपनी वंड वेतर देखना, जरा अपनी तखलीक देख कैसी है, अपने नए नक्श देख कैसे हैं, अपना सारा वजूद सर से लेकर पांव तक देख कैसा है। क्या तू ऐसा बना सकता है? अगर तू नहीं ना बना सकता तो समझ जा जिसने बनाया है वही मेरा मालिक और खालिक है, वही मेरा मालिक और खालिक है। सर से लेकर पांव तक एक एक अपना जुज देखो, एक अपनी सूरत देखो, एक एक अपना अज्जा देखो, एक एक अपने उनसर देखो और आपको अंदाजा होगा मेरे मालिक ने मुझे क्या खूब बनाया है, कितना प्यारा बनाया है। और आपको पता है आज आपका ये जो इतना बड़ा वजूद है, जब आप पैदा हुए थे क्या इतने बड़े थे? गौर करो जरा, जितना आज आपका कद है 4 फुट 6 फुट 8 फुट जितना भी अल्लाह ने रखा है, क्या आप इतने पैदा हुए थे? कितने सारे थे? हाँ, तकरीबन बामुश्किल 1 फुट या 1.25 फुट बामुश्किल, ज्यादातर इससे नीचे नीचे 10 इंच 11 इंच बामुश्किल 1 फुट तक, ये उस वक्त हमारी वजूद की हालत थी। और आज माशाल्लाह, अब गौर करो उतने सारे वजूद से इतना बड़ा मुझे वजूद किसने अता किया है। और फिर कौमे क्या नाम है आद और कौमे समूद का हाल देखो, कुरान पाक में मालिक ने जिक्र फरमाया है। फरमाया ये इतनी ऐसी अजीब कौम थी जिसे मैंने तख्लीक किया है। वो क्या है? इनकी उम्रें हजारों साल होती थी। हमारी उम्र कितनी है? 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, आगे सिलसिला खत्म। और उनकी उम्र हजारों साल। और कुरान पाक में मालिक ने फरमाया है वो बीमार नहीं होते थे। मोहब्बत से बोलो जरा, आप कह रहे हैं हम तो बीमार हैं, वो कैसे बीमार नहीं होते थे? हमें तो बीमारी जान नहीं छोड़ती, और वो कैसे? हम क्यास करते हैं अपने ऊपर। अल्लाह ने आगाह कर दिया कुरान पाक में, और रब कभी झूठ नहीं फरमाता। जो अता करता है आगाह करता है वो सच होता है।
फरमाया मैंने ऐसी कौम भी पैदा की है जिनके कद बहुत बहुत लंबे, जिनकी सेहत और सीना चौड़ा, जिनकी उम्रें हजारों साल और जिंदगी में कभी बीमार नहीं हुए, और कई कई हजार साल जिंदगी हो जाती, नजर कमजोर नहीं होती, दांत नहीं टूटते उनके। ये अल्लाह ने आगाह किया है कुरान पाक में। फरमाया मेरे बंदे जरा मेरी तख्लीक देखना कैसी है। ये मैं हूं जिसने पैदा किया है, ये मैं हूं जिसने तुम्हें ये सूरत दी है, ये मैं हूं जिसने तुम्हें अशरफ होने का ताज अता किया है। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा जिस मालिक ने ऐसे बंदा पैदा किए जिनके कद की बराबरी कोई ना कर सके, जिनकी उम्र की बराबरी कोई ना कर सके, जिनकी सेहत की बराबरी कोई ना कर सके, यो मैंने पैदा किए हैं। उन्हें देखते जाओ और मुझे पहचानते जाओ, इन्हें देखते जाओ और मुझे पहचानते। अच्छा, अगर आप ये हमारे दांत है माशाल्लाह, तो ये कितने अरसे बाद दांत आए? पैदा होने के, दुनिया में आ जाने के कितने साल बाद दांत आए हमारे? तकरीबन 9 महीने, 8 महीने के बाद, 9 महीने, साल के बाद दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, अगर आप ख्याल करें कि मैं जब मां के पेट में था वही मेरे दांत आ जाते, बताओ क्या करते? चक्की होती है पीसने के लिए, चक्की किसी के लिए है? पीसने के लिए। और ये जो मालिक ने हमारे मुंह में चक्की लगाई है, बत्तीसी जिसे कहते हो, ये पूरी चक्की है। जो शय मुंह में डालो, अगर दांत सलामत है, आप जरा चक्की चलाओ, कोई मीटर नहीं, कोई वापदा की मोहताजी नहीं, कोई बटन ऑन करने की जरूरत नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी की हाजत नहीं। बाजू ही मुंह में शय गई, ऑटोमेटिक ये काम करना शुरू कर देती है। और इसे ऐसे पीसती है, ऐसे पीसती है कि पानी में तब्दील कर देती है। रेजा रेजा, अब ले जाओ नीचे। अब वो नीचे गया मैदे में, फिर मैदे ने अपना काम शुरू कर दिया। आप जरा गौर करें, अगर आपके दांत मां के पेट में ही आ जाते तो क्या करते? वहां तो आपने एहतजाज करना था, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, खाने को दो, मेरे दांत इंतजार कर रहे हैं कुछ है पीसने के लिए। आप कहेंगे वो कैसे? देखो, जब बच्चा आ जाता है दुनिया में, दांत निकलते क्या करता है? कभी आपने गौर किया? कच्ची चीजें लेता है वो। गौर करो जरा, क्या करेगा? अपने दांतों से दांत मलेगा, क्योंकि दांतों की आदत ही ये है, वो जो निकल आए तो अपना काम शुरू कर देते हैं। जो ही दांत निकलना शुरू हो जाए, अब बच्चा क्या करेगा? मुंह में उंगली डालेगा, और अगर वालदा या वालद या बड़े बहन पे उसके मुंह में हाथ रखें तो काटेगा, उनको बाहर के दबाएगा। और जब आप उसके मुंह में रखें, वो दबाए और आप हाथ पीछे खींचे, वो खुश होता है। कभी गौर किया आपने? ये बातें छोटी छोटी हैं, दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन अगर आप अपने मालिक की पहचान करना चाहो, अल्लाह ने हमारा पूरा वजूद अपने पहचान का सबब बना दिया है। मैं अपना वजूद देखते जाओ और मुझे पहचानते जाओ, अपने वजूद का मुशाहिदा करते जाओ और मुझे पहचानते जाओ। तो मैंने तुम्हें मां के पेट में नहीं दिए इसलिए कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, और जब तुम दुनिया में आ जाते हो, बड़े हो जाते हो, पहले तुम्हें दूध पीने की जरूरत है, दांत नहीं दिए। और दांत उस वक्त दिए जब खाने की जरूरत है, जब खाने की जरूरत दांत, जब खाने की नहीं, पीने की जरूरत दांत कोई नहीं। अब बूढ़े लोग समझ जाओ, नाराज ना होना, बूढ़े लोग समझ जाओ, अब वो ख्याल करें कि मेरी जवानी वापस आ जाए। जैसे मैं अपने दांतों से पीन करता था, अब मैं बुढ़ापे में भी वही काम करूं तो वो काम कोई नहीं। जवानी में दाने चब लेता था, अब जोश है कि मैं अब भी करूं, नहीं। वो समझ जाए अल्लाह की हिकमत बड़ी आला है, जब पीने का वक्त दांत नहीं,
जब खाने का वक्त दांत दे दिए, अब अगर दोबारा वापस लिए हैं तो अब खाना छोड़ो, अब फिर पीना शुरू कर दो। कुछ समझ आई बात की? कोई नहीं। फिर पीना शुरू कर दो। क्यों? ना तुम्हारे दांत इस काबिल हैं, ना तुम्हारा मुंह इस काबिल है, और सारी जिंदगी 80 साल मैदे को जो तुमने दुड़ाए रखा है, अब मैदे को भी सांस लेने दो, इसे भी सुकून से रहने दो। मैदे में भी वो ताकत नहीं है कि तुम्हारा खाना हजम करे, तो मैं अब नरम चीज खाओ या पी लो। ये मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने करम फरमाया है। अभी तो मैं पहचान के हवाले से ये जो हमारा वजूद है इसको सामने रखा। अभी तो कायनात तो बहुत बड़ी है। मालिक ने फरमाया अगर तुम कायनात को नहीं ना देख सकते, अपने आप को देखते जाओ और मुझे पहचानते जाओ। अपने आप को देखते जाओ और मुझे पहचानते जाओ। अपने आप को देखते जाओ और मुझे पहचानते जाओ। अगर बाहर जाने की ताकत नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारे वजूद की सूरत में स्कूल दे दिया है, कॉलेज दे दिया है, यूनिवर्सिटी दे दी है, इसमें पढ़ते जाओ और मुझे पहचानते जाओ। और जो बंदा मुझे मानने के बाद मुझे जान भी ले और पहचान भी ले, वो यकीन कर ले वो पक्का जन्नती है, मैं उसे जन्नत अता फरमाता हूं।